प्रश्न 1 जून 2026 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है? ए. बिहार, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. राजस्थान। सही उत्तर बी. उत्तर प्रदेश। फैक्ट, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लखनऊ से लॉन्च किया। इसका लक्ष्य राज्य की सभी 57,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ना और 10,000 युवाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता डीएसपी के रूप में ट्रेन करना है। इसमें महिलाओं के लिए 50% कोटा आरक्षित है। प्रश्न 2 11 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य विषय थीम क्या रखा गया है? ए. आत्मनिर्भर भारत, बी. डिजिटल इंडिया ग्रामीण विकास, सी. 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास, डी. हरित ऊर्जा और सतत विकास। सही उत्तर सी. 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। फैक्ट, यह बैठक टीम इंडिया के विजन पर आधारित थी, जिसके मुख्य 4 स्तंभ हैं: बुनियादी मानव पूंजी, उत्पादक रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। प्रश्न 3 सड़क दुर्घटना पीड़ितों की गोल्डन ऑवर शुरुआती महत्वपूर्ण घंटा में मदद करने के लिए शुरू की गई राहवीर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ए. गृह मंत्रालय, बी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, डी. सामाजिक न्याय मंत्रालय। सही उत्तर सी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। फैक्ट, हाल ही में रैपिडो ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। इसके तहत 4 लाख से अधिक राइडर्स ने रोड सेफ्टी की शपथ ली, जिसने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्रश्न 4 नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घोषित भारत के इजी कनेक्ट विमानन मॉडल इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल में शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा बना है? ए. वाराणसी, बी. अमृतसर, सी. इंदौर, डी. जयपुर। सही उत्तर ए. वाराणसी। फैक्ट, इस मॉडल के तहत वाराणसी से दिल्ली होते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को दिल्ली पहुंचने से पहले ही वाराणसी में ही इमिग्रेशन और बैगेज चेकिंग की औपचारिकताएं पूरी करने की सुविधा मिलेगी। प्रश्न 5 जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लैंड पोर्ट्स पर कार्गो और यात्रियों की आवाजाही को डिजिटल बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ए. सारथी, बी. विनिमय, सी. गतिशक्ति, डी. सीमा पोर्टल। सही उत्तर बी. विनिमय। फैक्ट, विनिमय एक लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एलपीएमएस है। यह भारत के जमीनी बंदरगाहों लैंड पोर्ट्स के संचालन को आधुनिक बनाएगा, व्यापार को आसान करेगा और सीमा सुरक्षा को मजबूत करेगा। प्रश्न 6 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में पहली बार रक्षा भूमि पर 250 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट को कहां मंजूरी दी है? ए. जैसलमेर राजस्थान, बी. सीतापुर उत्तर प्रदेश, सी. लेह लद्दाख, डी. अंबाला हरियाणा। सही उत्तर बी. सीतापुर उत्तर प्रदेश। फैक्ट, बीईएसएस का मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। रक्षा मंत्रालय की जमीन के मालिकाना हक को बदले बिना खाली पड़ी छावनी कैंटोनमेंट भूमि का उपयोग करके सैन्य प्रतिष्ठानों को स्वच्छ ऊर्जा दी जाएगी।
प्रश्न 7, किस राज्य सरकार ने अनुसंधान संचालित नवाचार अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपनी व्यापक विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार एसटीआई नीति 2026 फीट का अनावरण किया है? ए. उत्तराखंड, बी. केरल, सी. कर्नाटक, डी. गुजरात। सही उत्तर ए. उत्तराखंड। फैक्ट, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लॉन्च किया। इस नीति के तहत आपदा प्रबंधन के लिए पारंपरिक पहाड़ी ज्ञान को आधुनिक एआई और ड्रोन तकनीक से जोड़ा जाएगा। प्रश्न 8, हाल ही में भारत से दुबई निर्यात की गई जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची का संबंध किस राज्य से है? ए. बिहार, बी. असम, सी. त्रिपुरा, डी. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर बी. असम। फैक्ट, एपीडा ने इसकी पहली खेप दुबई भेजी। तेजपुर लीची को साल 2013 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला था, जो अपनी अत्यधिक मिठास और गहरे लाल रंग के लिए जानी जाती है। प्रश्न 9, टेक दिग्गज मेटा ने भारत में अपना पहला बड़े पैमाने का एआई एनेबल्ड डेटा सेंटर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ए. टाटा डिजिटल, बी. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल, सी. भारती एयरटेल, डी. अदानी डेटा नेटवर्क। सही उत्तर बी. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल। फैक्ट, यह 168 मेगावाट की क्षमता वाला डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जा रहा है, जो रिलायंस के विशाल परिसर का हिस्सा होगा। प्रश्न 10, अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 फीट की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? ए. नेपाल, बी. भारत, सी. अमेरिका, डी. थाईलैंड। सही उत्तर बी. भारत। फैक्ट, भारत ने इस ऐतिहासिक पहली चैंपियनशिप की मेजबानी भी की और अपनी सर्वश्रेष्ठ कलात्मक योग प्रस्तुतियों के दम पर मेडल टैली में नंबर 1 का स्थान हासिल किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।